मसीह में प्रिय भाई बहनों, आप सभी को एक बार फिर से आज की सुबह इस रविवार आराधना में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से ये अवसर दिया कि हम अपने इस फेसबुक माध्यम से लाइव होकर लिली ग्रोव चर्च की आराधना करें। आप में से जितने भी आज की सुबह इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब मिलकर और हम सब मिलकर इस आराधना के लिए प्रार्थना करें कि जितने भी प्रिय भाई बहन जब इस आराधना में जुड़ते हैं वे परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने पाएं। आइए हम अपने आप को परमेश्वर की उस आराधना के लिए तैयार करें। और आप में से जो भी इस आराधना में जुड़ते हैं, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप अपने प्रिय भाई बहनों को भी, अपने प्रियों को भी इसमें शेयर करें ताकि वे भी हमारे साथ इस आराधना में जुड़ने पाएं। सारी महिमा, सारा आदर हमारे परमेश्वर को मिले। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें और अपने आप को, अपने मनों को तैयार करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह की इस आराधना के लिए। प्रभु, इस आराधना पर आपकी आशीष मांगते हैं। पवित्र आत्मा हमारा सहायक और शिक्षक हो प्रभु, और आज की आराधना के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए। सारी बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस दुआ को हमारे उद्धार का त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की महिमा में और उसकी प्रशंसा में इस गीत को गाएं, तेरी महिमा का बादल। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हे यीशु, तू छू ले, छू
जगह पर तेरे पवित्र आत्मा बरसा इस जगह पर चंगाई होवे छुटकारा होवे यीशु के नाम से चंगाई होवे छुटकारा होवे यीशु के नाम से तेरे महिमा का बादल घेरे इस जगह को तेरे महिमा का बादल घेरे इस जगह को यीशु तू झूले झूले हम सभी को यीशु तू झूले झूले हम सभी को। सो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हम सभी को फिर से जोड़ा है कि हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपने हृदयों को, अपने मनों को हम तैयार करें और ये समय होगा स्तुति का। और मैं निवेदन करूंगा कि हम सब मिलके आपस में, चाहे कहीं भी हम बैठे अपने घरों में, हम सब मिलके प्रभु की आराधना करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 113 में कहता है, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। सचमुच में यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। इसलिए आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना मिलकर करें, महिमा के साथ करें, ताकि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आदर और सम्मान मिलने वाला हो सके। आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करें। मिले आदर और महिमा तुझे, मिले आदर महिमा तुझे, प्राणों धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति प्रशंसा महिमा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु
सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ तुरंत को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ तुरंत को सुंदरता में खो जाए प्रेमी यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। जमा हुए हैं यहाँ, करें हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ, करें हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ, कि करें हम स्तुति और आराधना यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान गाएं। जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान गाएं। जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके साथ आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान गाएं। जय जयकार करें। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार
यीशु लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि यू आर द लॉर्ड, यू आर द फ्रेंड। आप हमारे प्रिय मित्र हैं। जब हम आपके पास आते हैं प्रभु, जब आप घुटनों के साथ प्रभु हम आपके पास आके बैठते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, ओ यू आर बिकमिंग अवर फ्रेंड। आप हमारे मित्र बन जाते हैं मेरे राजा। ओ प्रभु, जब हम आपसे अपनी बातों को शेयर करते हैं, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। वो खुदावन यीशु राजा, हम धन्यवाद करते हैं इतने बड़े प्रिविलेज के लिए प्रभु कि आपने हमें अपना मित्र कहकर बुलाया है, आपने हमें अपना दोस्त कहकर बनाया है। आपने बोला है यू आर माय फ्रेंड, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, ताकि हम अपनी हर एक बात को यीशु नासरी के नाम से शेयर करने वाले हो सकते हैं। प्रभु, आज किसी को हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग प्रभु हम ऑनलाइन आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु, ओ जगत के कोने कोने पर पिता परमेश्वर आपके नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं। खुदा आपका नाम ओ पिता परमेश्वर ऊंचा उठाया जाना पैदा हो सके प्रभु, हम आपके नाम से बरकत पाने वाले हो सके। होने दीजिए खुदा परमेश्वर राजा, जब हम आज की सुबह पिता परमेश्वर हर एक लोग पिता परमेश्वर आपसे कनेक्ट होते हैं, ओ खुदा परमेश्वर आपसे जब कनेक्शन हमारा हो जाता है, ओ आपकी बरकत हमारे ऊपर पड़ने वाली हो सके, आपकी अपरंपार बरकत प्रभु यीशु नासरी के नाम से आने वाली हो सके। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह प्रभु हर एक बातों को आपके कंट्रोल में देते हैं। जितने लोग प्रभु हमसे जुड़ते हैं, जितने लोग पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ आराधनाएं चल रही हैं, ऑनलाइन सर्विसेज चल रही है प्रभु, जितने लोग आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, ओ प्रभु दे अंडरस्टैंड द रियलिटी, समझने वाले हो सके वास्तविकता को पिता परमेश्वर, और अपने जीवन को आपके ओ पिता परमेश्वर चरण के पास लाने वाले हो सके। इस आराधना पर आपकी आशीष हो, आपका बरकत का हाथ हो, आपकी पवित्र आत्मा की जुम्बिश हो,
सारा धर्म में माफ कर देते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु के नाम में एकत्रित हुए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सभी को ये अवसर दिया और परमेश्वर ने हमको ये समय दिया है कि हम सब मिल के उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसकी प्रशंसा करें। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह आप सब अवश्य ही आशीषित होंगे और मैं प्रयास करता हूं ज्यादा से ज्यादा कि हमारी जिंदगी से जुड़े हुए उन पहलुओं को परमेश्वर के वचन के माध्यम से एक आपके जीवन के लिए प्रेरित करने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको परमेश्वर के उस वचन को मैं शेयर कर सकूं। तो आज की सुबह एक बार फिर से मैं प्रभु के उस वचन को लेके आपके बीच में आया हूं और अगर आप इस वचन से आशीषित होते हैं तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप उन लोगों तक इस वचन को शेयर करें जो इस प्रकार से अपने जीवन को कई बार जिंदगी में जीते हैं। उनके पास उनके प्रश्नों का जवाब कई बार नहीं होता है, लेकिन जब हम इन वचनों को देते हैं तो बहुत से प्रश्नों का जवाब प्रभु अपने वचन के माध्यम से उनसे करता है। बीते दिनों में बहुत से लोगों ने प्रभु के वचन से आशीषों को पाया है और कई बार फोन कॉल के द्वारा लोग अपने उस वचन की उन आशीषों को शेयर भी करते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का आज के इस लिली ग्रोव चर्च के आराधना में स्वागत है। इस चर्च का उद्देश्य सिर्फ प्रभु के वचन को पहुंचाना ही नहीं है, पर इस कलीसिया का, इस चर्च का उद्देश्य यह है कि हम प्रभु के प्रेम को लोगों तक पहुंचाने पाए। हम वचन शेयर करते हैं, वचन को बांटते हैं, लेकिन इस कलीसिया का उद्देश्य यह है कि प्रभु का जो प्रेम है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इस लिली ग्रोव चर्च के और भी आयाम हैं और भी सेवाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में हैं। आप उन आयामों को और उन सेवाओं को हमारे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। सो आइए प्रभु के वचन में आज की सुबह जो मैं वचन लेकर आया हूं और जो मेरा टॉपिक था कि मैं सुनूंगा। जब मैंने फ्लायर को तैयार किया और अपने ग्रुप में, जो हमारा लिली ग्रोव चर्च का ग्रुप है, उस पर हमने शेयर किया, फेसबुक पर मैंने शेयर किया कि आप उस वचन के उस टॉपिक को आप समझें और विचार करें कि क्या बातें हम सुनते हैं। तो आज का जो विषय है मेरा, जिस विषय पर मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं, प्रभु के आत्मा में होके, प्रभु के वचन में होके, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको अवश्य ही आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, जो विषय मैंने लिया है मैं सुनूंगा, इससे पहले इस विषय में मैं आगे जाऊं, एक स्टोरी, एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत ध्यान से आप इस स्टोरी को सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टोरी, ये कहानी हमारे जीवन का कहीं ना कहीं एक पहलू है। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था और वो किसान काफी अच्छा था, काफी परिवार में, अपने लोगों में और अपने घराने में काफी धनाढ्य था। उसके पास पैसों की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं थी, क्योंकि धन संपत्ति उसके पास काफी थी। लेकिन जो सबसे बेशकीमती चीज थी वो थी उसके पिता की दी हुई घड़ी। और एक बार की बात है, जब उसका पिता का वक्त आ गया तो उसके पिता ने जाने से पहले अपने बेटे के हाथ में उस घड़ी को दिया और कहा, बेटा, ये घड़ी मेरे पिता ने मुझको दी थी और आज इस घड़ी को मैं तुमको देता हूं। ये बेशक बेशकीमती नहीं है, पर इस घड़ी को तुम अपने पास रखना, इस घड़ी को तुम बांधना और स्मरण करना कि मैंने इस घड़ी को तुम्हें दिया है जैसे मेरे पिता ने मुझको दिया था। और वो घड़ी देकर उसका पिता इस संसार से कूच कर गया। और वो घड़ी जो थी वो इस किसान के लिए बहुत ही बेशकीमती थी। तमाम सारे पैसों से, तमाम सारी दौलत से बढ़कर वो घड़ी थी, क्योंकि वो घड़ी उसके पिता ने अंतिम समय में उसको दी थी। वो उस घड़ी से बहुत प्यार करता था। जब कहीं भी जाता वो उस घड़ी को पहनता, और जब कभी लोग उसके घड़ी के बारे में पूछते थे तो वो बखान करता था कि ये घड़ी मेरे पिता ने मुझको दी है। समय बीतता गया, वक्त गुजरता गया और एक समय ऐसा आया कि एक दिन वो घड़ी उसके पास से गायब हो गई। ना जाने कहां उसने उस घड़ी को रख दिया था और वो घड़ी खो गई। और वो किसान बहुत बेचैन हो गया, बहुत चिंतित हो गया कि उसकी पिता की दी हुई वो पुश्तैदी घड़ी कहां गायब हो गई। और पूरा घर, पूरा कमरा उसने छान दिया, हर एक चीज
उसने खोज ली कि कहां पे उसकी घड़ी रखी है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ ध्यान नहीं आ रहा था। शाम के पहर में उस किसान के घर में गांव के कुछ कुछ बच्चे आया करते थे, जो उसके साथ बैठकर बातचीत किया करते थे। और हर एक शाम की तरह उस शाम भी कुछ बच्चे आए और उस किसान के घर में जब पहुंचे तो किसान को बड़ा उदास देखते हुए सभी बच्चों ने बोला कि अंकल, आज आप उदास क्यों हो? वो किसान ने अपने बच्चों से बोला, बेटा, क्योंकि मेरे पिता की दी हुई वो घड़ी चूंकि बेशकीमती तो नहीं थी, उसकी कोई कीमत नहीं थी, पर आज वो मेरे से खो गई और मैं लगातार उस घड़ी को ढूंढ रहा हूं, पर वो घड़ी मैं खोज नहीं पाया। क्या तुम उस घड़ी को खोजने में मेरी मदद करोगे? और जो कोई भी उस घड़ी को खोजने में मदद करेगा, मैं उसे 500 रुपए इनाम बतौर उस व्यक्ति को, उस बच्चे को मैं दूंगा। बच्चे बड़े खुश हो गए, बच्चों में कौतूहल होने लगा, बच्चों में आनंद आ गया और उन्होंने कहा, चलो अब हम घड़ी को ढूंढते हैं और जो घड़ी को ढूंढेगा उसको 500 रुपए का इनाम मिलेगा। चूंकि बात इनाम की थी, बात घड़ी की नहीं, इसलिए सारे बच्चे जी जान लगा दिए और शाम से लेके रात का पहर हो गया, रात के 9 बज गए, लेकिन बच्चों ने वो घड़ी को नहीं ढूंढ पाए, वो घड़ी उन बच्चों को नहीं मिल पाई। सारे बच्चे निराश होकर चले गए और बोले, अंकल, हमको वो घड़ी नहीं मिली, हमने आपका पूरा घर, पूरा कमरा, हर एक चीज छान दी, पर वो घड़ी हमको नहीं मिली। क्योंकि वो बच्चे बड़े उत्साहित होकर उस घड़ी को ढूंढ रहे थे। किसान बड़ा निराश हो गया, बड़ा हताश हुआ, उसको रात्रि में नींद नहीं आई। और जब वो रात्रि के पहर में बैठा हुआ था तो उसके बाजू वाला, उसके पास वाला एक और लड़का उसके पास आया, जो इस बात को देख रहा था कि कुछ बच्चे बड़ा शोर करते हुए उसके घर में हैं और ढूंढ रहे, कुछ चीज को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वो लड़का उसके पास आया, छोटा सा बच्चा था, बड़ा मासूम सा वो बच्चा था, और वो किसान के घर में आया। किसान निराश और हताश बैठा हुआ था और वो बच्चा बोलता है, अंकल, क्या हुआ? और तब उस किसान ने कहा, मेरे पिता की दी हुई घड़ी आज मुझसे खो गई और मैं उस घड़ी को बहुत प्यार करता हूं, वो घड़ी मेरे लिए बहुत बेशकीमती है। चूंकि ये बच्चे आए थे पर उस घड़ी को नहीं ढूंढ पाए, मैंने कहा था कि मैं उस घड़ी को ढूंढने वाले बच्चे को 500 रुपए बतौर इनाम दूंगा अगर कोई उस घड़ी को ढूंढ देगा। वो बच्चा उस किसान के पास बैठकर उसके पलंग में, उसके बाजू में बैठता है और उस किसान से बोलता है, अंकल, क्या मैं प्रयास करूं उस घड़ी को ढूंढने का? उस किसान ने उस बच्चे की ओर बड़े, उसके चेहरे की उस मासूमियत की तरफ देखते हुए बोला कि बेटा, इतने बच्चे उस घड़ी को नहीं ढूंढ पाए और अब तुम अकेले कैसे ढूंढ लोगे? उस बच्चे ने कहा, मासूम होकर उसने कहा, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। किसान ने कहा, ठीक है, अगर वो घड़ी तुम ढूंढ देते हो तो मैं 1000 रुपए बतौर इनाम तुमको दूंगा। उस बच्चे ने कहा, अंकल, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे तो वो घड़ी चाहिए जो आपकी बहुत ही बेशकीमती घड़ी है। आप अपना इनाम अपने पास रखिए, मुझे इनाम की जरूरत नहीं, पर मैं उस घड़ी को आपको ढूंढ कर दे दूंगा। रात्रि का पहर था, चारों तरफ अंधकार हो चुका था, दीपदान जल चुके थे और सारे लोग नींद में थे। वो किसान भी अपने पलंग पर बैठा हुआ बड़ा निराश और हताश था कि क्या पता वो पिता की घड़ी उसे अब मिल पाएगी या नहीं। जब चारों तरफ अंधकार हो गया, दीपदान जल चुके थे, रोशनी हो चुकी थी, घोर सन्नाटा था, और ऐसे सन्नाटे में वो लड़का, वो बच्चा बोलता है, अंकल, अब मैं आपकी घड़ी को ढूंढूंगा। उसने कोई शोर नहीं किया, वो कमरे में गया, हर एक कमरे में थोड़ी देर वो शांत बैठा रहा और ऐसे करते उसने हर एक कमरे में गया। और एक कमरा ऐसा था, जब वो वहां पर शांत बैठा, उसने कुछ नहीं किया, ना कुछ खोजने का प्रयास किया, ना कुछ ढूंढने का प्रयास किया, ना कोई सामान को तितर बितर किया, पर वो उस प्रत्येक कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। सारे कमरे देखने के बाद जब आखिरी में एक कमरे के पास गया जहां पर एक अलमारी थी और अलमारी के पास एक पलंग था और उस पलंग के ऊपर वो चुपचाप थोड़ी देर के लिए बैठ गया। थोड़ी देर में वो आता है, उस घड़ी को निकाल कर लेकर आता है और किसान के हाथ में देता और बोलता है, अंकल, ये रही आपकी वो घड़ी जो आपके पिता ने आपको दी थी। किसान बहुत चकित हो जाता है और बोलता है, ये कैसे संभव है कि इतने बच्चे उस घड़ी को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन तुमने इतने शांत मन होकर उस घड़ी को कैसे ढूंढ लिया? वो बच्चा बोलता है, अंकल, इस घड़ी को मैंने कैसे ढूंढा मैं आपको बताता हूं। ये घड़ी शोर शराबे में, हल्ले में नहीं ढूंढी जा सकती थी, क्योंकि मैं ये सोच के आया था कि जब मैं चुपचाप बैठूंगा तो मैं अपने कानों को घड़ी की आवाज क्यों लगाऊंगा कि घड़ी की आवाज कहां से आ रही है। और वो शांत हो गया, मैं शांत हो गया और अंधेरे भरे कमरे में, उस बंद कमरे में मैंने अपने आप को शांत रखा और मैं ध्यान देने लगा कि घड़ी की जो टिक टिक की आवाज है वो कहां से आ रही है।
और मैंने जान लिया कि वो घड़ी की आवाज आपकी अलमारी के पीछे से आ रही थी, और मैंने जब देखा तो आपकी घड़ी उस अलमारी के पीछे पड़ी थी। वो किसान बहुत आश्चर्यचकित हो गया और वो बोलने लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी और अनोखी बात है कि तुमने सिर्फ घड़ी की आवाज को सुनकर, उसकी टिक टिक की जो आवाज है उसको सुनकर तुमने इस घड़ी को ढूंढ लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हो। उसने उसे पैसे देना चाहा, पर उस बच्चे ने इनकार कर दिया उस इनाम को लेने से। उसने कहा, मेरे लिए इनाम यही है कि आपके चेहरे पे जो खुशी है आपकी घड़ी को पाके, वो ही मेरे लिए इनाम है। आप आज इस कहानी से क्या सीखते हैं? रात्रि के पहर में जब हम अपने कमरे में अकेले होते हैं, जब सब कुछ बंद हो जाता है, सारे टीवी बंद हो जाते हैं, हमारे मोबाइल्स ऑफ हो जाते हैं, लाइट ऑफ हो जाती है, जब हम अपने बिस्तर पर जाते हैं तो एक आवाज है जो निरंतर आती है। वो है आपके घर में टंगी हुई वो घड़ी, जिसकी आवाज आपको कई बार सुनाई देती है, और उस शांत वातावरण में उस घड़ी की आवाज आपको सुनाई देती है। इस कहानी का तात्पर्य क्या है? जो मेरा टॉपिक है कि मैं सुनूंगा, क्या आप आज उस प्रकार से अपने जीवन को बनाना चाहते हैं या अपने जीवन को तैयार करना चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए? परमेश्वर की आवाज को आप भीड़ भाड़ में या अपने जीवन में हो हल्ला में, या कहना चाहिए कि जब चारों तरफ कोताहुल हो, शांत वातावरण ना हो, ऐसे वातावरण में आप कैसे सुनेंगे परमेश्वर की उस आवाज को? बाइबल इस बात को बताती है, बाइबल इस बात को कहती है। जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था, लगभग 12:45 करीब मैंने इस वचन को रेडी करके, इसके फ्लायर, इसके सब्जेक्ट को तैयार करके फेसबुक पे अपडेट किया, और मैं मनन कर रहा था कि वास्तव में जब तक हम अपने आप को शांत रखना नहीं सीख जाते, अपने आप को शांत करना नहीं सीख जाते, और अपने कानों को जब तक हम प्रभु की ओर नहीं लगाते, हम प्रभु की आवाज को कदापि नहीं सुन पाते। उस बच्चे के समान जिसने उस घड़ी को ढूंढने के लिए अपने आप को शांत किया और उस अपने कानों को उस घड़ी की आवाज की ओर किया, जो टिक टिक की आवाज आ रही थी, और उसने उस घड़ी को खोज लिया। आज आप और हम अपने जीवन में किसकी आवाज को सुनना चाहते हैं? कौन सी आवाज है जो आप सुनना चाहते हैं? वचन में अगर हम जाते हैं तो भजन संहिता उसका 85वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है। द बुक ऑफ साम चैप्टर 85 और वर्सेस 8 में लिखा है, मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। मैं कान लगाए रहूंगा। कंटिन्यूस बात की जा रही है, लगातार कान लगाए रहने वाली बात की जा रही है। थोड़े समय के लिए कान लगाने की बात नहीं की जा रही है कि चर्च की आराधना है और 1 घंटे हम अपने कान को वचन की ओर लगाएंगे और उसके बाद फिर हम अपने कान को दूसरी चीजों की ओर लगा लेंगे। लेकिन परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक इस बात को बोलता है कि मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। आज कितने लोग हैं जो अपने कानों को परमेश्वर की आवाज की ओर लगाना चाहते हैं? उन बच्चों के समान जिन्होंने अपने कान को घड़ी की आवाज की ओर नहीं लगाया, पर उस बच्चे ने, जो छोटा सा बालक था, उसने अपने कानों को घड़ी की आवाज की ओर लगाया और वो घड़ी को वो पा लिया। हम परमेश्वर को कब पाते हैं? हम परमेश्वर को कब प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो? जब हम अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, जब हमारे कान परमेश्वर की ओर लगे रहते हैं। भजन का लेखक या भजन का लिखने वाला इस बात को बोलता है, मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। हिंदी बाइबल में थोड़ा सा बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल सरल शब्दों में लिखा गया है, लेकिन कई बार जब मैं वचन को उर्दू बाइबल में देखता हूं तो मुझे कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, कुछ अलग तरीके से देखने को और सीखने को मिलता है। और अगर आप उर्दू बाइबल में भजन संहिता, जिसको हम जबूर की किताब बोलते हैं, और जबूर को जब आप निकालेंगे और उसका 85वां बाब अगर आप निकालेंगे, 85 चैप्टर जबूर में, और उसकी 8वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत खूबसूरत तरीके से वहां पर लिखा हुआ है। यहां पर हिंदी में वो बोलता है वचन कि मैं कान लगाए रहूंगा, लेकिन उर्दू बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है जबूर 85 वर्सेस 8 में, मैं सुनूंगा कि खुदाबंद खुदा क्या फरमाता है। मैं सुनूंगा, वचन कहता है, वचन लिखता है, जो बहुत ही खूबसूरत शब्दों में, उर्दू में अल्फाज हैं, शब्द हैं जिनको बखान किया गया है। बाइबल बोलती है कि मैं सुनूंगा कि खुदाबंद खुदा क्या फरमाता है। कई बार होता है हमारे घर आगंतुक आते हैं, हमारे घर मेहमान आते हैं, और जब हम मेहमान नवाजी करते हैं तो हम बोलते हैं कि आइए आप तशरीफ रखिए और फरमाइए,
आप क्या फरमाना चाहते हैं। फरमाने की बात है, बताने की बात है, सुनाने की बात है। वचन इस बात को बोलता है, मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। उर्दू बाइबल बोलती है मैं सुनूंगा, और इसलिए मैंने अपना टॉपिक इसी आयत पर रखा था कि मैं सुनूंगा। क्या सुनना है, खुदाबंद खुदा क्या फरमाता है, कौन सी बातें वो फरमाना चाहता है। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज की ओर, परमेश्वर की उस बात की ओर अपने कानों को नहीं लगाते। हमारे कान ज्यादातर किस ओर होते हैं, हमारा हमारा जीवन किस प्रकार का है। और मैं आपको इससे प्रेरित करना चाहता हूं कि हम अपने जीवन को उस बालक के समान बनाएं, उस बच्चे के समान बनाएं जिसने शांत रहकर अपने कान को उस घड़ी की ओर लगाया। ठीक वैसे ही अगर हम अपने जीवन में इस वचन की आयत के अनुसार अगर हम देखें तो बाइबल बोलती है मैं कान लगाए रहूंगा। एक समय टाइम पीरियड की बात नहीं की जा रही, कंटिन्यू चलने वाली बात है, लगातार बोलने वाली बात है। वचन कहता है, सेवक कहता है, मैं अपने कानों को लगाए रहूंगा, मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है। आज मैं आपसे इसी पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं सुनूंगा, कौन सी बातों की ओर आज आप और हम अपने कानों को लगाते हैं। कौन सी वे बातें हैं जिनकी ओर हम अपने कानों को लगाते हैं। बहुत सी बातें हैं जो आज इस संसार में लोग बोल रहे हैं कि आप हमको सुनिए, आप हमको सुनिए। जब आप अपनी कार में बैठते हैं और जब आप अपने उस एफएम को ऑन करते हैं तो उसमें एफएम के कई चैनल आते हैं और वो कहते हैं सुनिए एफएम का ये चैनल। टीवी आप ऑन करते हैं और तमाम प्रकार के जो नेटवर्किंग चैनल हैं, तमाम प्रकार के न्यूज चैनल हैं, वो इस बात को बोलते हैं आप हमारे चैनल को देखिए, आप हमारे चैनल की न्यूज को सुनिए। बहुत से टीवी प्रोग्राम हैं जो इस बात को बोलते हैं कि आप हमारे टीवी प्रोग्राम को देखिए, आप इस प्रोग्राम को सुनिए। बहुत से फिल्म के जो फिल्मकार हैं जो फिल्म को बनाते हैं, वो ट्रेलर बनाते हैं और वो बोलते हैं आप इसको देखिए और आप इस फिल्म को देखकर इनके उन शब्दों को और उन बातों को सुनिए और विचार करिए। लेकिन क्या कभी आपने इस बात को सीखा है या सोचा है कि क्या मेरे टीवी के उस चैनल को या न्यूज चैनल को सुनने से मुझे कुछ मिला है। हर जगह हर चीज अपना एक महत्व रखती है, हर जगह हर चीज अपना एक अस्तित्व रखती है। लेकिन मैं बात जो कर रहा हूं वो ये सुनने की बात कर रहा हूं। हमने अपनी सुनने की क्षमता को किस ओर कर रखा है, हम किन बातों को ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। बहुत से लोग हैं जो चापलूसी भरी बातों को सुनना पसंद करते हैं। बहुत से लोग हैं जो शिकायती भरी बातों को सुनना पसंद करते हैं। बहुत से जो लोग हैं वो दूसरों के बारे में बात करना सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जब वचन में हम आते हैं, बहुत खूबसूरत मुझे आयत लगी और मैं इस पर मनन कर रहा था। वचन कहता है कि मैं सुनूंगा कि खुदाबंद खुदा क्या फरमाता है। मुझे नहीं मालूम कि आज का यह वचन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट या कितना महत्व रखता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप अपने कानों को परमेश्वर की आयतों की ओर, परमेश्वर की आवाज की ओर सुनना लगाना प्रारंभ कर देंगे, आपके जीवन की तमाम सारी प्रॉब्लम्स यूं ही सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि आयतों में, वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, जब तक हम सुनने वाले नहीं बनेंगे। बाइबल इस बात को दर्शाती है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर की ओर कानों को लगाना है, हमें सुनना है। हम अपने आप का एनालाइज करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि हमारा कान सबसे ज्यादा कौन सी बातों को सुनता है। एक ग्राफ, एक असाइनमेंट में आपको आज देता हूं, एक घर का कार्य में आपको देता हूं, एक असाइनमेंट में आपको सौंपता हूं कि आप अपनी डायरी में लिखिए और आप अलग अलग अपनी डायरी में लाइन खींच के देखिए कि आप 24 घंटे में कौन सी बातें की ओर अपने कान को लगाते हैं, कौन सी बातों की ओर अपने कान को लगाकर उन बातों को सुनना पसंद करते हैं। क्या वो आपकी वो बातें हैं जो लोगों से हैं, जो शायद कहीं ना कहीं कुछ चापलूस की बातें हैं? क्या शायद ऐसी बातें जो ईर्ष्याजनक बातें हैं? क्या ऐसी बातें हैं जो शायद किसी को ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं? या क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी को दुख पहुंचाने वाली बातें हैं, या जो बातें आप दूसरे के विषय में कहना या सुनना पसंद करते हैं? क्या वे टीवी चैनल्स के वो प्रोग्राम हैं जिनको आप सुनना पसंद करते हैं? क्या वो एफएम है जिसको आप पसंद करते हैं सुनना? क्या वो सॉन्ग्स हैं, वो संगीत हैं, वो वाद्य हैं जिनको आप सुनना पसंद करते हैं?
कौन सी चीजें हैं जिनको आप सुनना पसंद करते हैं? लेकिन इन सारी चीजों में बिल्कुल अलग जो बात है वो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि बाइबल कहती है जो खुदा के वचनों को सुनता है, जो खुदा की आवाज को सुनता है, उसके जीवन में एक नया परिवर्तन होता है, नया चेंज उसके लाइफ में होता है, कुछ आशीष उसके जीवन में मिलती, क्योंकि वो परमेश्वर या खुदा की आवाज को सुनने वाला बन गया। और वो लगातार सुनने वाला है, सिर्फ रविवार को सुनने वाला नहीं, पर एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी सेकेंड, एवरी माइक्रो सेकेंड वो सुनने वाला है। क्या आज हम अपने कान को खुदा की आवाज की ओर लगाना चाहते हैं? मैं सुनूंगा, ये टॉपिक मैंने को आज लिया है और इसी ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। हर लोग की होड़ लगी है, आप हमारे चैनल को सुनिए, आप हमारे चैनल को देखिए, आपको अच्छी चीज सुनने को मिलेगी। लेकिन खुदा का बंदा कहता है मैं सुनूंगा कि खुदा क्या कह रहा है, मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है। और कुछ ना कुछ तो है जो खुदा फरमाना चाहता है। आइए वचन में जाते हैं। और मैं जो बात कह रहा हूं कि जब आप सुनने वाले बन जाते हैं, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को तैयार कर लेते हैं, तो आशीषें और ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आना प्रारंभ हो जाती हैं। परमेश्वर का वचन ये इस बात को सिखाता है कि वो आया ही है मुझे और आपको आशीष देने के लिए। उन आशीषों को पाने के लिए मुझे खुदा को कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं जब तक खुदा के सामने कुछ रखूंगा नहीं तब तक वो आशीष मुझे नहीं मिलेगी। वचन कहता है इससे बड़ी क्या बात है यूहन्ना 3:16 में कि खुदा ने, परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, सेतमेत में दे दिया है, और वे आशीषें भी उसमें मुझे और आपको प्रदान करता है। कई बार हम परमेश्वर से बातें करते हैं, खुदा बाप अगर आप मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देंगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा या वो करूंगा। खुदा बाप कहता है, परमेश्वर बोलता है मुझे तेरे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी शर्तों को ना रखें मेरे प्रियो। हम कई बार अपने जीवन में अपनी शर्तों को रखते हैं, प्रभु अगर मेरे इस काम को कर देगा तो मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। क्या ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ करना चाहता हूं, अगर तू मेरे लिए कुछ करे या ना करे, पर मैं तेरे लिए सब कुछ करना चाहता हूं। बाइबल कहती है मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है। मेरे प्रियो, अगर वचन में जाएं तो वचन बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय की 5वीं आयत में। और जब इस वचन को हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, तो एक वर्णन यहां पर मिलता है। एक वर्णन है जो काना के, गलील के काना के विवाह का वर्णन है, पहले आश्चर्य कर्मों का वर्णन है। और यहां पर 5वीं आयत इस बात को दर्शाती है। जब 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो वचन कहता है जब दाखरस घट गया तो लोग बेचैन हो गए, वो परिवार बेचैन हो गया, यीशु के शिष्य बेचैन हो गए, यीशु की माता बेचैन हो गई, क्योंकि शायद वो खास परिवार था यीशु की माता के लिए या उन लोगों के लिए जो वहां पर आए थे। लेकिन वचन क्या कहता, 5वीं आयत, उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे। अंडरलाइन कर ले वहां पे, वचन कहता है जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, और उसमें आशीष निहित है। वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से बोला और जब शिष्य उसके पास आए तो वचन कहा कि वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, अभी माता बोल रही है जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। और यीशु कहता है वहां पर आगे अपने शिष्यों से, और यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, और मटकों में पानी भर दिया। आगे का वृत्तांत आप स्वयं जानते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को दर्शाता है, परमेश्वर का वचन इस बात को दिखाता है कि यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि उन मटकों को पानी से भर दो, और पानी से वे मटके लबालब भर दिए गए। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ वो तुमसे कहे। यीशु की माता ने यीशु मसीह से कहा, जब उर्दू बाइबल में हम इसको पढ़ते तो बहुत खूबसूरत तरीके से इस आयत को फरमाया गया। वचन कहता है उसकी मां ने खादिमों से कहा, खादिम मींस चेलों से, उनके शिष्यों से कहा, और उसने उससे कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो, जो कुछ तुमसे वो कहे वो करो। और आगे लिखा है जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहीं यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुनाफिक पत्थर के 6 मटके धरे थे, और वचन आगे कहता और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी, यानी समाता था उसमें पानी। और तब वचन आगे कहता है यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने उसको लबालब पानी से भर दिया।
एक बात वहां पर है जो यीशु की मां ने उन खादिमों से, उन शागिर्दों से, उन शिष्यों से कही, जो कुछ वो तुमसे कहे। सपोज कीजिए, सोचिए, अगर यीशु के खादिम यीशु की बात को, जो उसने फरमाया था, जो उसने बोला था, नहीं सुनते, तो क्या वो पानी जो ऑर्डिनरी था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता? लेकिन वचन कहता है कि जैसा कि यीशु की मां ने कहा था, जो कुछ वो तुमसे फरमाए या जो कुछ वो तुमसे करने को कहे वो ही करो। और यीशु ने कहा, इन मटकों को पानी से भर दो। कोई क्वेश्चन मार्क वहां पे नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट वहां पे नहीं है, लेकिन जैसा यीशु ने कहा वैसा उन्होंने कर दिया। क्यों? क्योंकि उन शागिर्दों ने, उन खादिमों ने अपने कान को यीशु की आवाज की ओर लगाया कि वो क्या फरमाता है, और जो ही उसकी फरमाइश के मुताबिक उन्होंने काम किया, वचन कहता है कि वो पानी जो उन मटकों में भरा था वो यीशु जानता था, और खादिम और वो शागिर्द जानते थे, और कोई नहीं जानता था। लेकिन जब भोज के प्रधान के पास लेकर जाया गया, उस पानी को रखा, तो वचन कहता है 10वीं आयत में, उर्दू की किताब में लिखा है, वचन कहता है, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है, और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक जाए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये नहीं जान रहा है कि ये पानी है, लेकिन कैसे चेंज हो गया? क्योंकि उसके शागिर्द सुनने वाले बने, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। आप कई बार बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं कुछ बन नहीं पा रहा हूं, मैं अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, मैं जो कुछ करना चाहता हूं उसमें मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, खुदा बाप से मैं बहुत कुछ मांग रहा हूं पर मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। इसका एक ही अर्थ है, क्योंकि आपने अपने कानों को उसकी ओर नहीं लगाया है। जो वो फरमाता है वो आप करना ही नहीं चाहते। कई बार हम वो करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, हमारी जो इच्छा होती है, हमारी जो चॉइस होती है, हमारी जो मनसा होती है, उसको हम करना चाहते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमको इस बात को दर्शाता है कि हमें अपने कानों को खुदा बाप की ओर लगाना, खुदा की ओर लगाना, ईश्वर की ओर लगाना है। वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं उसकी ओर अपने कान को लगाना कि वो क्या फरमाता है। और वचन कहता है कि मैं सुनूंगा। क्या आज आप सुनना चाहते हैं उसकी आवाज को? मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है कि आज आप दिन भर इस असाइनमेंट को करें कि आप कौन सी बात को आपने ज्यादा सुना है, कौन सी बातों की ओर अपने कानों को लगाया है, कौन सी बात आप सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं, खुदा की बातों की ओर अपने ध्यान को लगाने लगते हैं, जब आप उस बच्चे के समान शांत बैठना सीख जाते हैं और उस घड़ी की आवाज की ओर अपने कान को लगाते हैं, तब आप खुदा की उन आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये शागिर्द परमेश्वर की उस आवाज को सुनकर जैसा वो फरमाता नहीं करते, तो शायद वो पानी जो था, वो जल जो था, वो ऑर्डिनरी जल ही बना रहता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता। जो परमेश्वर जल को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की ताकत रखता है, वो आपको भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। लेकिन शर्त यह है, क्या आपने उसकी आवाज को सुना है? या आपके अंदर वो जील है, या आपके अंदर वो तड़प है, या आपके अंदर वो प्यास है उसकी आवाज को सुनने की, कि आप उसकी आवाज को सुने। कई बार जब मैं वचन को तैयार करता हूं तो रात्रि के पहर में बैठ के बहुत विचार विमर्श करके, परमेश्वर की आयतों को समझकर, विचार करके विषय और वचन को तैयार करने का प्रयास करता हूं। और इस वचन को भी मैंने जब बनाया तो मैंने इस बात को सीखा है कि हां, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने, उसकी आवाज की ओर अपने कान को लगाएं। तो आपने देखा, जब शागिर्दों ने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना और जो उसने करने को कहा वो किया, तो वो पानी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। जो शागिर्द उसके सुनने वाले थे, जिन्होंने उसकी आवाज को सुना, वे शागिर्द पहले ऑर्डिनरी थे पर बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। जो पतरस सिर्फ मछली पकड़ने वाला था, वो आने वाले समय में यीशु के नाम से चंगाई देने वाला बन गया। वो यूहन्ना जो यीशु मसीह के साथ रहता था, उसके पास पास उसके संग संग चलता था, वचन कहता वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया कि उसको मारने का, उसको मौत के घाट उतारने का प्रयास किया, पर उसे कोई नहीं छू सका, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया था। उसने अपने कानों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाया, परमेश्वर की ओर लगाया, और उसका नतीजा यह हुआ कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 शिष्यों में से सिर्फ यूहन्ना के ऊपर अवतरित हुई, उसके ऊपर उतरी। और वचन कहता है, जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, वचन कहता तू ऊपर आ जा और सुन, मैं तुझे क्या क्या बातें बताता हूं। सुनने का जब कान हम कर लेंगे परमेश्वर की आवाज की ओर, तो परमेश्वर वो बातें हमें बताना प्रारंभ कर देगा जो शायद आपने कभी सोची नहीं, जो शायद आपने कभी सुनी नहीं।
पर कई बार हमारा मन ही नहीं होता उसकी आवाज को सुनने का, उसकी बातों की ओर अपने कान को लगाने का। कई बार हम सोचना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो आज का ग्लैमर है संसार में, जो आज की बातें हैं संसार में, वो हमारे कानों में इतनी आ गई हैं कि हम उनके बिना जीना ही नहीं चाहते। कितना टाइम हम खुदा की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी मैं ये प्रयास नहीं करता कि जब रविवार का दिन है तो मैं शनिवार के दिन बैठकर वचन को तैयार करूं। मेरा सरमन जो है, आज सरमन खत्म करने के बाद, इस आराधना को खत्म करने के बाद, आज के दिन से ही मेरा नेक्स्ट टॉपिक प्रारंभ हो जाता है बनना, और मैं प्रारंभ करता हूं अपने मन को तैयार करना कि खुदा आगे वाले समय में कौन से वचन को देना चाहता हूं। और मैं प्रिपरेशन करता हूं, तैयारी करता हूं, खुदा के कलामों को, वचनों को अपने कानों में सुनता हूं, अपने दिल में मनन करता हूं, और फिर विचार को लाके उस विषय को आप तक पहुंचाता हूं, और जो मैंने सीखा, जो मैंने आशीष पाई, उसमें आपको संभागी करता हूं। तो मैं चाहता हूं मेरे प्रियो, आप अपने आप को, अपने कानों को परमेश्वर की ओर सुनने वाला बनाएं, अपने आप को परमेश्वर की ओर केंद्रित करना बनाएं। सुने कि प्रभु क्या कह रहा है। वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। आपने कभी विचार किया क्यों प्रभु द्वार पे खड़ा है? क्यों प्रभु द्वार पे खड़ा है? बड़ी बड़ी पोस्टर, बड़ी बड़ी तस्वीरें हम ऐसी बना के अपने मेन एंट्रेंस पे लगा देते हैं, जहां पर एक तस्वीर है कि यीशु मसीह अपने हाथ में वो स्टाफ को लेके, उस चरवाहे की लाठी को लेके खटखटा रहा है और दरवाजा बंद है। क्या आपने कभी इस बात पे मनन किया है क्यों खड़ा है प्रभु बाहर? प्रभु बाहर इसलिए खड़ा है क्योंकि हमारे दरवाजे जो हैं वो बंद हैं, और हमने अपने कानों को इतना तीव्र ध्वनि के अनुसार अपने कानों को बना लिया है। जो हमारे घर के अंदर चीजें हैं वो हमारे कानों में इतनी आ गई कि हमें बाहर प्रभु की आवाज सुनाई नहीं दे रही। और ये बहुत पहले ही प्रभु ने दर्शा दिया था आज की बातों को कि वो बाहर खड़ा खटखटाता है, पर हम अंदर हैं, अपनी अंदर की बातों को सुन रहे हैं। शायद वो हो सकता है हमारा टीवी हो, हमारा म्यूजिक हो, हमारा जो एंटरटेनमेंट की चीजें वो हो, या हमारा मोबाइल हो, हमारा सेल फोन हो। हम उन बातों को ज्यादा सुनना चाहते हैं। क्या कभी आपने इस बात को रियलाइज किया है कि हमारे कान किन बातों को ज्यादा सुनते हैं? इसलिए मेरे प्रियो, मैं ये चाहता हूं, प्रयास करना चाहता हूं कि आप अपने आप को जांचें और देखें, क्या आप प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं? और अगर नहीं सुनना चाहते हैं, वचन कहता है कि बहुत सारी चीजों को आप मिस कर देते हैं, बहुत सारी चीजों को आप मिस कर देते हैं, आप नजरअंदाज कर देते हैं, और आशीषों को आप पा नहीं पाते। देखिए, अगर आप आवाज को सुनते हैं तो आशीष आपको कैसे मिलती है, और जो नहीं सुनते उनसे आशीष कैसे छीन ली जाती है। आइए वचन में जाएं आगे। शमूएल की किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक वर्णन है, जब शमूएल बच्चा है, छोटा है, और उसकी मां ने उसको उस मंदिर में एली के पास अर्पित कर दिया है, जो प्रभु का सेवक है। देखिए, जब आप सुनना नहीं चाहते तो खुदा बाप किसी और से बात करके आपकी उन आशीषों को दूसरों को दे देता है, और फिर हम बोलते हैं कि प्रभु ने तो हमें आशीष नहीं दी है, प्रभु ने तो हमें आशीषित ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने अपने कान को उसकी ओर सुनने के लिए लगाया ही नहीं। और अगर लगाया ही नहीं तो जो आशीष आपके पास आई थी वो आशीष दूसरे को ट्रांसफर कर दी गई, दूसरे को दे दी गई। आइए वचन में पढ़ते हैं। वचन कहता है, जब बालक, जो छोटा सा बालक है शमूएल, जो है वो सोया हुआ है, वो लेटा हुआ है मंदिर में, और आवाज आती है, और वो आवाज उस शमूएल से बात करती है जो जिसको अभी अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और वो उस मंदिर की सेवा टहल करता है। दिया अभी बुझा नहीं है, वो लेटा है और एली बाहर है। और वचन कहता है, एक आवाज उस रात्रि के पहर में आती है, शमूएल शमूएल। शमूएल बेचैन होता है कि शायद एली ने मुझे, मेरे स्वामी ने पुकारा है। वो दौड़ कर जाता है और एली से, क्या तूने मुझे पुकारा है? एली बोलता है, जो मंदिर के द्वार पर बैठा, वो बोलता, नहीं शमूएल, मैंने तुझे नहीं पुकारा। फिर कहता है, जा तू लेट जा। उसके बाद फिर जाके शमूएल लेट जाता है। फिर एक आवाज धीमे से आती है, शमूएल शमूएल। फिर शमूएल उठता है, फिर जाके वो उससे बोलता है, क्या तूने मुझे पुकारा है? वो कहता है, नहीं मैंने तुझे नहीं पुकारा। लेकिन अब एली समझ जाता है कि इसको खुदा आवाज दे रहा है, इसको ईश्वर यहोवा परमेश्वर आवाज दे रहा है। और इसलिए वो शमूएल से कहता है, अब की बार अगर तुझे सुनाई दे तो तुझे क्या कहना, फरमा कि तू क्या कहता है। उर्दू अल्फाज में बहुत खूबसूरत लिखा है, हिंदी में लिखा है, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है।
और उस एली ने जिसको एक्सपीरियंस था खुदा की आवाज को सुनने का। क्या आपने कभी बाइबल को इस तरीके से पढ़ा है जहां पे वचन कहता है क्योंकि एलिया जानता था कि ईश्वर यहोवा परमेश्वर उससे बात कर रहा है, जानता था मीनिंग यानी उसके कान उस यहोवा की आवाज को सुनने वाले थे, उसको एक्सपीरियंस था। कई बार लोग बोलते हैं मुझे ड्राइव करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कई बार लोग बोलते हैं मुझे आर्किटेक्ट का बहुत एक्सपीरियंस है, कोई बोलते हैं मैं इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता हूं। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में व्यक्ति बोलते हैं हम बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रखते हैं। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको परमेश्वर की आवाज को सुनने का एक्सपीरियंस है? क्या आपको खुदा की उस आवाज को सुनने का एक्सपीरियंस है? अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपके पास क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, आप ये नहीं कहोगे कि खुदा मेरी आवाज को क्यों नहीं सुनता, मेरे प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देता, मेरी दुआओं को क्यों नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि आपने अपने कानों को उसकी आवाज के लगाने से बंद कर दिया है। और जब हम अपनी कान को उसकी आवाज की ओर नहीं लगाते, जो आशीष खुदा आपको देना चाहता है वो ट्रांसफर कर देता दूसरे की ओर जो उसकी आवाज को सुनना चाहते। वचन कहता है एली के बच्चे थे लेकिन उसके बच्चे लुच्चे थे, उसकी आवाज को सुनना नहीं चाहते थे और वो गलत काम करते थे, जो काम परमेश्वर को भाता नहीं था क्योंकि वो उसकी आवाज को सुनना नहीं चाहते थे। और तब ऐसा हुआ कि एली ने कहा कि अब अगर परमेश्वर तुझे आवाज दे, अगर तुझे आवाज सुनाई दे तो कहना कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और तब फिर आवाज आती है शमूएल शमूएल, और अब की बार शमूएल कहता है कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्यों बाइबल में पवित्र आत्मा ने सुनने की ओर ज्यादा ध्यान दिया है? क्यों पवित्र आत्मा ने सुनने की ओर ज्यादा जोर दिया है? क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हम आशीष कैसे पाएंगे? शमूएल ने उस आशीष को पा लिया जो आशीष एली के बच्चों को मिलना था, जो सेवकाई एली के बच्चों को ट्रांसफर होने थी, उन आशीष को एली के बच्चों ने ठुकरा दिया और परमेश्वर की आवाज को सुनना पसंद नहीं किया। वे अपनी मौज मस्ती में लगे रहे। लेकिन शमूएल जो बालक था, छोटा था, वो परमेश्वर की आवाज को सुनना जानता था। और एली जो एक्सपीरियंस था उसने कहा अवश्य ही परमेश्वर इसको आवाज देता है, और इसलिए उसने कहा अब की बार अगर तुझे आवाज आए तो कहना कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और तब परमेश्वर ने वो सारा वृतांत एली और उसके बच्चों के लिए शमूएल से कह दिया। और शमूएल जब सुबह भोर को उठा तो एली ने सबसे पहले शमूएल को बुलाया, शमूएल तू मेरे पास आ और बता कि यहोवा परमेश्वर ने तुझसे क्या कहा है। और शमूएल डरने लगा कि मैं कैसे बोलूं कि खुदा बाप ने मुझसे क्या बातें कही है। लेकिन एली ने उससे कहा कि अगर तू ना मुझे बताए, तो उसने उसके सामने अपने विचारों को रख दिया। और तब शमूएल ने एक एक वृतांत जैसा परमेश्वर ने शमूएल से कहा था, एक एक बात जैसी उसने कही थी वैसा एली को कह दिया, और एली ने उस बात को स्वीकार किया। मेरे प्रियो, अगर आप और हम सुनने वाले नहीं बनते तो शायद हम बहुत सी चीजों को अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से नजरअंदाज कर देते हैं, खो देते हैं, जो आशीष प्रभु हमें देना चाहता है। मत्ती की किताब में बहुत खूबसूरत लिखा है, मत्ती के सुसमाचार में वचन कहता है 3:17 में, जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और जब वो बपतिस्मा लेके जल से ऊपर आया तो परमेश्वर का जो वचन है वहां पर इस प्रकार से कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। और वचन अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय जब उसका बपतिस्मा हुआ, जब वो उस जल में बपतिस्मा लेके बाहर आया, तो वचन इस बात को बोलता है और वचन इस बात को कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जब आप मत्ती 3:17 में पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और जब यूहन्ना में आप आते हैं, मरकुस में जब आते हैं, तो यूहन्ना और मरकुस में वचन कहता है, मैं प्रसन्न हूं, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर आता है, उसके बाद जब हम आगे जाते मत्ती के सुसमाचार और उसके 17वें अध्याय में और उसकी 5वीं आयत में, जहां पे एक वृतांत है रूपांतरण का, यीशु मसीह के ट्रांसफॉर्मेशन की बात वहां पे की गई है और यीशु मसीह का रूपांतरण वहां पर हुआ है। और वचन कहता है कि जो ही यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, एक आवाज वहां पर आई और वो आवाज थी,
ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम सब इसकी सुनो। और मत्ती उसके 17वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां बहुत खूबसूरत तरीके से इस आयत को दर्शाया गया। मत्ती उसका 17वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। जो आयत पहले ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी हो रही थी यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय, और वो आयत थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। लेकिन मत्ती के 17वें अध्याय में वचन कहता है, मत्ती के 17वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो वहां वचन कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम सब इसकी सुनो। और यहां पर वचन कहता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की सुनने के बारे में वचन वहां पर हमको सिखाता है कि हम सुनने वाले बने कि प्रभु हमसे क्या कह रहा है। परमेश्वर भी हम ये आज्ञा देता है कि हम प्रभु की उस आवाज को सुनने वाले बने, प्रभु की उस आवाज की ओर अपने कान को लगाने वाले बने। और वचन यहां पर कहता है, अगर हम उर्दू की किताब, उर्दू बाइबल में अगर पढ़ें तो मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब उसकी 6वीं आयत में 5वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जब हम पढ़ते हैं, वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, उनको छा लिया। और आगे लिखा है, और उस बादल में से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। क्यों परमेश्वर की आवाज? यहां आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी पासवान की आवाज है या किसी सेवक की आवाज है या बाइबल में किसी प्रभु के दास की आवाज है, लेकिन स्पष्ट मत्ती 17वें अध्याय की 5वीं आयत में स्वयं खुदा बाप इस बात को बोला, स्वयं परमेश्वर इस बात को बोला, जो हमारा पिता है वो इस बात को कह रहा है, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम सब इसकी सुनो। जब खुदा बाप स्वयं हमसे बोल रहा है कि इसकी सुनो, तो आज हम किसकी सुनना पसंद करते हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को दर्शाना चाहता हूं कि आज भी परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, पर आपने कभी उसको इनवाइट ही नहीं किया, आपने कभी उसको अपने साथ बैठने के लिए निमंत्रण ही नहीं दिया। आपका शेड्यूल इतना टाइट है कि आपके शेड्यूल में सब कुछ है, पर आपके शेड्यूल में प्रभु से मुलाकात करने का वक्त नहीं। आपके शेड्यूल में सब कुछ है, पर खुदा की आवाज को या उसकी बातों को सुनने का समय नहीं है। आपके शेड्यूल में अपने सारे तमाम एंटरटेनमेंट का समय है, पर आपके टाइम में खुदा की आवाज को सुनने का समय नहीं। मैं इस बात को कई बार फील करता हूं और कई बार ये प्रयास करता हूं, और मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है, और मैं सुनने का प्रयास करता हूं। जैसा वचन कहता, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। आपने बहुत से वचनों को सुना होगा, क्यों खटखटा रहा है, क्यों खोलने की बात कर रहा है? वो सिर्फ ये कह रहा है, जो मेरी आवाज को सुनता है। वहां पे वचन है, जो मेरी आवाज को सुनता है द्वार खोलता है। क्यों सुनने की बात प्रारंभ से लेके अंत तक कही गई है। अदन की वाटिका में खुदा ने आवाज दी, आदम आदम तू कहां है? आदम कहता, मैं तेरी आवाज को सुनकर डर गया और छुप गया हूं। क्यों अदन की वाटिका में भी सुनने की बात कही गई? आदम कहता, मैं तेरी आवाज को सुनकर डर गया, छुप गया। परमेश्वर कहता है, क्यों छुपा? और तब आगे का वृत्तांत आप जानते हैं। खुदा तो आशीष देने के लिए आता, मेरे प्रियो। एवरी डे प्रभु हमसे बात करने के लिए आता है। वो बाहर खड़ा रहता है, खटखटाता है। आप इस बात को एनालाइज करिए, वो खड़ा रहता है, खटखटाता है। हम खोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने टाइम को हमने हर जगह इन्वेस्ट करके रखा, अपने समय को हमने दे के रखा है। हमारा टाइम पीरियड है हर एक चीज का। लेकिन थोड़ा सोचिए, क्या 24 आवर्स में से आपका वक्त पर्सनल रीति से, व्यक्तिगत रीति से, क्या आपने अपने वक्त को प्रभु के साथ दिया है? कई बार कलीसियाई सेवकाई के दौरान जब लोग मुझको इनवाइट करते थे प्रभु की उस सेवकाई के लिए कि आप हमारे घर में आके हमारे घर का उद्घाटन करें, और जब मैं जाता था उनके घर का उद्घाटन करने, तो मैं हर चीज को देखता था, हर चीज को, और बड़े शौक से व्यक्ति दिखाते थे कि पास्टर साहब, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा सिटिंग एरिया है, ये हमारा डाइनिंग एरिया है, ये हमारा किचन है, ये हमारा टॉयलेट है, ये हमारा ऊपर वाला एरिया है, ये गेस्ट रूम है। लेकिन मैं ये सब चीज नहीं देखता था। मैं सिर्फ एक चीज देखना पसंद करता था कि कब वो शख्स इस बात को बोले कि ये हमारा प्रेयर रूम है, ये हमारा प्रार्थना का कमरा है। और उस वचन की लॉ इतने लोगों के पास तक पहुंची
कि बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने घर को बनाने में इस वचन के द्वारा, जो वचनों को मैंने बांटा था कि आपके घर में क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं, पर आपके घर में क्या प्रेयर हॉल है, प्रेयर रूम है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। और ऐसे बहुत से घरों का मैंने उद्घाटन किया, डेडिकेशन किया, जिनके घर में उन्होंने प्रेयर हॉल बनाया और उस बात को कहा कि पास्टर साहब आपने जो बात को बोला था हमने उसको सीखा है और अपने घर में प्रेयर हॉल, प्रेयर रूम को बनाया है। आपका घर कितना खूबसूरत है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके घर में क्या प्रेयर रूम है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा कमरा है जहां पे जाके आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। बाकी कमरे में आपको डिस्टर्बेंस मिलेगा, बहुत सी रुकावटें आपको आएंगी, बहुत से खेद आपको होंगे, आप आवाज को नहीं सुन पाएंगे। लेकिन ये आवाज सुनने को मैं क्यों कह रहा हूं? जो टॉपिक मैंने लिया था, जो आप तक पहुंचाया था, जो अपडेट है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे, मैं सुनूंगा। क्यों सुनूंगा? क्योंकि प्रभु ने कुछ आशीष आज आपके लिए ठहराई है। चॉइस आपके हाथ में है, उसको लेना चाहते हैं या ठुकराना चाहते हैं। वचन तो कहता है कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं कि मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया हूं। हम कितने उत्सुक होते हैं क्रिसमस के टाइम में कि सांता क्लॉज आएगा, हमको गिफ्ट देगा, हम बड़े खुश हो जाते हैं उस गिफ्ट के लिए। पर उस गिफ्ट की क्या बात जो स्वयं परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और वो पुत्र कई बार एवरीडे हमारे जीवन में, हमारे घर के सम्मुख द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है, और वो खटखटाता है कि कोई तो द्वार खोलेगा और अपने कानों को मेरी ओर लगाएगा और मैं उन गिफ्ट्स को उनको दे दूंगा, उन उपहार को उनको प्रदान कर दूंगा। पर शायद हमारे कमरे के अंदर इतना डिस्टेंस है, इतनी रुकावटें हैं कि वो आवाज हम तक नहीं आ पाते। या हो सकता है कि हम उस आवाज को सुनना ही पसंद नहीं करते, या हो सकता है हमने अपने कानों को सेट करके रखा है संडे के लिए 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के बाद हम उसको सुनना पसंद नहीं करते। इसमें परिणाम क्या होगा आप स्वयं देख सकते हैं। फिर हम प्रश्न क्यों उठाते हैं कि प्रभु हमारी सुनना पसंद नहीं करता। प्रभु कहता है जब मैं तुम्हारे पास आया तुम्हारी सुनने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, तब तुमने अपने द्वार को नहीं खोला, इसलिए मैं आगे चला गया। बहुत से ऐसे वृत्तांत हैं प्रभु के वचन के, जब वचन कहता है प्रभु एक शागिर्द के घर में गया जिसने उसको आमंत्रित किया, एक फरीसी के घर में, उसने उसको पैर धोने के लिए भी जल नहीं दिया, उसकी आवो भगत नहीं करी, पर एक स्त्री उसके घर में आई और उसके घर में उसके पांव के पीछे रुककर, बैठकर अपने आंसुओं से उसके पैरों को धोया, चूमा, बालों से पहुंचा। और वचन कहता है कि उसने साइलेंट कम्युनिकेशन प्रभु के साथ किया और अपने कानों को प्रभु की आवाज को लगाया, और प्रभु ने एक बात कही, इसका जितना था वो सब क्षमा कर दिया गया। कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ प्रभु के पास गई, एक साइलेंट कम्युनिकेशन उसने किया और प्रभु ने उसकी आवाज को सुन लिया। जरूरी नहीं कि आप जोर जोर से बैठकर बात करें, जरूरी नहीं कि आप प्रभु से जोर जोर से बातें करें, अपनी प्रार्थनाओं, अपने शब्द शैली को व्यक्त करें, लेकिन आप शांत बैठ के भी कई बार प्रभु से बात कर सकते हैं। आपको क्या अनुभव है मुझे नहीं मालूम, पर मैं कई बार इन अनुभवों को लिया हूं। आप अपने जीवन में प्रभु से बात करना सीखें, अपने कानों को प्रभु की ओर लगाना सीखें। आपके कान, आपकी श्रवण क्षमता जो है वो किन बातों को ज्यादा सुनने की ताकत रखती है। अगर हम साइंस में जाएं तो आपको साइंस की लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो जो सुनने की क्षमता, एक सीमा निर्धारित की गई कि एक छोटा जानवर भी, जो चींटी है, वो आपके कदमों की चाल को सुन लेती है, भांप लेती है, और अगर जिस रास्ते से वो जा रही वहां से वो हट जाती है। फिर हम कैसे इंसान है जिसको खुदा ने इतना खूबसूरत बनाया, हम खुदा की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते। वचन कहता है देख मैं द्वार पे खड़ा हूं। हो सकता है वो आपकी प्रार्थना जो आप काफी समय से कर रहे हैं उसका जवाब शायद आ चुका हो और वो द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हो, और आप अपने कमरे में, अपने मौज में, अपनी खुशी में, अपने आनंद में, अपने एंटरटेनमेंट में व्यस्त हैं, और प्रभु कहता है मैं तो आवाज लगाया था पर तूने सुना ही नहीं, इसलिए मैं आगे चला गया, और जो पुकार रहा था, जो सुनने के लिए तैयार था, मैंने वो तेरी आशीष उसको दे दी। कई बार लोग कोटेट करते हैं, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा। इसको गलत तरीके से ना लें। कई बार हम गलत तरीके से, जिसके पास उसको और दिया जाएगा, क्योंकि वो तैयारी में है, तैयारी कर रहा है, उसने अपने आप को वैसा बना दिया है कि वो और प्राप्त कर सके। आज चॉइस आपके हाथ में है, चुनाव आपके और हमारे हाथ में। अपने कानों की श्रवण शक्ति आप किस ओर ज्यादा करते हैं? कौन सी चीजें हैं जो आप ज्यादा सुनना पसंद करते हैं?
कितना टाइम आप किन चीजों को सुनने में व्यतीत कर देते हैं, या क्या आप प्रभु की बातों को सुनना पसंद करते हैं? क्योंकि वचन कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा हूं कि जो कोई मेरी आवाज को सुनेगा उसको मैं आशीष दूं। शमूएल ने तो सुनकर उस आशीष को पा लिया, एली के बच्चे उस आशीष को नहीं पा पाए। यीशु के शागिर्दों ने उसकी आवाज को सुनकर जो पानी वो जानते थे कि ऑर्डिनरी वाटर है बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, वो जानते थे। वचन कहता पतरस, यूहन्ना और उसके शागिर्दों ने यीशु मसीह की एक एक आवाज को सुना और वे इतने चेंज हो गए कि यीशु मसीह के नाम में हो के पतरस बोलता है और यूहन्ना बोलता है, उठ, यीशु के नाम में हम कहते हैं, चल फिर। उन्होंने इतनी ताकत से सुना कि वो बहुत से अद्भुत काम करने लगे। मेरे प्रियो, प्रभु आपको चेंज करना चाहता है, प्रभु आपको परिवर्तित करना चाहता है, प्रभु आपके जीवन के अंतर्गत उस सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। एक उदाहरण है बहुत सुंदर, शद्रक मेशक अबेदनगो का। राजा ने अपनी आज्ञा को दे दिया, जो नहीं झुकेगा उसको आग में डाल दिया जाए। शद्रक मेशक अबेदनगो कहते हैं, बेशक हम आग में डाल दिए जाए पर हम तेरी आवाज को या तेरी आज्ञा को नहीं सुनेंगे। जो हमारा परमेश्वर कहता हम उसको सुनेंगे। और अंततः तक उन्होंने उस राजा की आवाज को नहीं सुना। राजा सोचा उसकी आवाज अंतिम बात है, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो जानते थे कि परमेश्वर उनकी आवाज को सुन रहा है। परमेश्वर स्वयं उनके बीच में उपस्थित हो गया जब वो उस आग में थे। मेरे प्रियो, जब आप डिफिकल्ट टाइम में होंगे, जब आप कठिन परिस्थितियों में होंगे, जब समस्याएं चारों तरफ होंगी और अगर आपके कान परमेश्वर की आवाज को सुनने की क्षमता रखने वाले होंगे, तो आपको उस डिफिकल्ट टाइम में जाने में भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप जानेंगे कि प्रभु आपकी एक आवाज को सुन के आपके बीच में उपस्थित हो जाएगा। इसलिए अपने आप को तैयार करें, सुनने का प्रयास करें, अपने कानों को प्रभु की ओर लगाएं, अपने ध्यान को, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं और प्रयास करें कि आज उस ग्राफ को तैयार करें कि आज मैंने दिन भर अपने कानों को किन बातों की ओर लगाया। आप खुद अपना टेस्ट कर सकते हैं कि हमने कितना वक्त, कितना टाइम किस बातों की ओर हमने लगाया। मेरे प्रियो, चुनाव आपके हाथ में है। ये कोई प्रेशर की बात नहीं कि हम अपने आप को कैसे तैयार करें, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, अगर आप प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं, प्रभु के प्रत्युत्तर को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, या प्रभु की हां या ना को पाना चाहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा प्रभु से यह मत अपेक्षा करिए कि आपको हां में ही जवाब मिले। कई बार उसकी ना को भी स्वीकार करना सीखे। जब वो नो कहता उसको स्वीकार करना सीखे। क्यों? क्योंकि इसकी ना के पीछे कुछ बहुत बड़ा अर्थ छुपा होता है, बहुत बड़ी आशीष छुपी होती है। इसलिए अपने आप को तैयार करें। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको अवश्य ही आशीषित किया होगा। अपने आप को तैयार करें, सुनने के कान प्रभु के वचन की ओर नहीं, सिर्फ प्रभु के वचन को सुनने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु की उस आवाज को सुनने के लिए तैयार करें। सिर्फ संडे तक के लिए ही नहीं, पर अपने आप को तैयार करें कि प्रभु आपसे बात करे और वो आशीष जो आपके लिए लेकर आए, उस आशीष को आप प्राप्त कर सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ने इस आशीष को प्राप्त किया होगा। जब आप अपने डाइनिंग हॉल में, अपने डाइनिंग पर बैठकर अपने बच्चों के साथ भोजन करें, चाहे वो लंच हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, या आपका ब्रंच हो या डिनर हो, आप इस विषय पे चर्चा करें कि आज आपने किन बातों को ज्यादा सुना है या कौन सी आशीषों को आपने पाया है। अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है तो आप इसमें लोगों को संभागी करें, लोगों तक इस वचन को पहुंचाएं। जो लोग इस वचन को लाइव नहीं सुन पाए हैं, हमारे साथ कनेक्ट होकर वे हमारे YouTube चैनल पर जाकर इस वचन को सुन सकते हैं। आप YouTube चैनल को भी शेयर करिए, वहां पे बहुत सारे जो मैसेज मैंने बीते दिनों में दिए हैं उनकी पूरी श्रृंखला है। आप उन वचनों के द्वारा भी आशीष पा सकते हैं और एक नई जिंदगी, एक नई उड़ान को उड़िए, प्रभु से बात करिए, प्रभु की आशीष को पाइए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और ये समय होगा कि मैं उन तमाम सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनका बीते समय में जन्मदिवस रहा और जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की अद्भुत अद्भुत आशीषों को पाया है। प्रभु आप सबों को बहुत आज से आशीष प्रदान करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमको दी है। आज की सुबह जो वचन आपने अपने आत्मा के माध्यम से बोया है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम आपकी आवाज को सुनने वाले बन सके। हम अपने टाइम शेड्यूल में आपकी आवाज को सुनने के लिए उस समय को निर्धारित करने पाए कि प्रभु हम आपसे बात कर सकें, आपकी आवाज को सुनने पाए। ऐसा ना हो कि जो आशीष आप हमारे लिए लेकर आए हैं वो ट्रांसफर हो जाए, दूसरी जगह चली जाए और हम उस आशीष से वंचित हो जाए। इसलिए आज हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपने कानों को आपकी ओर लगाते हैं, आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं।
लिली ग्रोव चर्च पर, संपूर्ण कलीसिया पर, हर एक विश्वासी जनों पर आपकी आशीष भरा हाथ चाहते हुए दुआ हमारा उद्धार का तो फिर से जल जाने वाले यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन में रोटी आज आप हमको दें, और जिस तरह हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष है आप सभी के साथ, आपके पूरे परिवार और आपके घरानों के साथ, आपसे लेके हमारे उद्धारकर्ता और त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो जय मसीह की आप सबों को। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह आप सभी के लिए एक आशीषित सुबह होगी। आप सब प्रभु के वचनों से आशीषित हुए हैं। अगर आपने आशीष को पाया है, अपने मित्रों में, अपने लोगों में इस वचन को शेयर करें, आशीषित हो। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। हम भी आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस कलीसिया के द्वारा, लिली ग्रोव चर्च के द्वारा सिर्फ वचन की सेवकाई में ही नहीं, लेकिन हम तमाम उन सेवकाई में आगे बढ़ने पाए। प्रभु हमारे जीवन के द्वारा उन सेवाओं में हमें इस्तेमाल करे और प्रभु के नाम को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।